पिछले 40 दिन से चीनी सेना के पैर सीमा पर जमे हुए हैं। लेकिन चीन सिर्फ सीमा पर ही भारत को टेंशन नहीं दे रहा, बल्कि चीन की नजर अब भूटान और भारत की मित्रता वाले संबंधों पर भी टिकी है। चीन की कोशिश है कि वो किसी तरह से भारत और भूटान के संबंधों में सेंध लगाने में सफल हो सके। वहीं अगले साल ही भूटान में चुनाव है और चीन के वरिष्ठ अधिकारी भूटान का दौरा भी कर चुके हैं, जिसे देखते हुए भारत पहले से ज्यादा मुस्तैद और सतर्क है। भूटान में चुनाव को देखते हुए दोनों देशों के संबंध में चीनी दखल के बाद भारत की नजर और अधिक सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि साल 2008 में भूटान में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ था। भूटान में राजशाही की जगह संवैधानिक राज सत्ता आ गई थी। 2018 में यहाँ तीसरा संसदीय चुनाव होगा। इसके मद्देनजर चीन अपने अधिकारियों को यहाँ के नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों के बीच पहुंचकर उन पर अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है। इन सब के बीच ये बात भी सामने आ रही है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के अधिकारी भी भूटान जा रहे हैं। इसके मद्देनजर चीन अपने अधिकारियों को यहाँ के नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों के बीच पहुंचकर उन पर अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है। इन सब के बीच ये बात भी सामने आई है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के अधिकारी भी भूटान जा रहे हैं। डोकलाम पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, फिर भी चीनी अधिकारी लगातार भूटान जा रहे हैं। दूसरी ओर भूटान डोकलाम के मसले पर पूरी तरह से सहमत है। भूटान ने ये स्पष्ट किया है कि डोकलाम में सड़क बनाने की चीनी कोशिशों का वो विरोध करेगा। भूटान के डोकलाम पर भारत की रणनीति पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भूटान ने डोकलाम पर भारत की रणनीति पर अपनी सहमति व्यक्त की है। देखा जाए तो भूटान राज परिवार पारंपरिक तौर से भारत के साथ रिश्तों पर पक्षधर रहा है। भूटान नरेश वांगचुक भी भारत के समर्थक माने जाते हैं। भारत का ये भी मानना है कि भूटानी राज परिवार उनके साथ आगे भी खड़ा रहेगा। चीन अगले साल यहाँ होने वाले चुनाव में जीपीटी पार्टी को समर्थन देने की कोशिश में है। दरअसल जीपीटी साल 2013 के संसदीय चुनाव में हार गई थी। अगर चीन अगले साल होने वाले चुनाव में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश में सफल रहा तो भारत के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। टीम इंडिया लिंक्स।